एनडीए सरकार का गठन हुआ है, तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है। जी हां, आपको मालूम है कि तमाम खबरें चल रही है और 7 मई की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। अब तक जो अपडेट निकल के सामने आई है उसके हिसाब से 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। पटना के डीएम और एसएसपी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे। आपको बता दें तो इस शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आने की बात कही जा रही है। जी हां, ये शपथ ग्रहण जो है वो काफी भव्य होने वाला है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण है। सम्राट चौधरी के कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है और इसको लेकर तैयारियों में सरकार और पार्टी के लोग जो है वो जुट चुके हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। आप पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपको लग रहा है मुझे कुछ भी समझ में आया? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ। देखिए, बिहार में नए नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है और जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है, तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। पर इसी क्रम में बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा और उसके बाद बंगाल में भी बड़े पैमाने पर शपथ की तैयारी की जाएगी। भाई, जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था। संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा। कंगना रनावत ने एक बयान दिया था सर, उन्होंने कहा कि यदि चिराग पासवान के साथ मेरा कुछ संबंध रहता तो अरे प्रभु। तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना। बिहार में होने वाले कैबिनेट एक्सपेंशन पे उन्होंने कहा है कि पिछली बार जो फॉर्मूला रहा है उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। हाँ, जेडीयू और बीजेपी के कुछ मंत्री रह गए थे, पिछली बार शपथ नहीं लिए थे। उन 2 पार्टियों में से कुछ लोग शपथ ले सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला पहले से तय था उसी फॉर्मूले पर इस बार फिर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री, आरएलएम से 1 और हम से 1 मंत्री बनाने की जो पिछली बार जो बनी थी उसी हिसाब से, उसी फॉर्मूले पे सरकार का, सम्राट चौधरी की सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। ये बात खुद चिराग पासवान कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही 5 राज्यों में, जो 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत और खासकर बंगाल में ममता की किला को उखाड़ फेंकने के बाद जो बयान चिराग पासवान का आया है, आपने सुना है। अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको बता दें तो 9 मई बंगाल में भी डेट मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण का। तो वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बना रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।